दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 9 जून 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखें, चयन बोर्ड से तस्वीरें हैं। 2 साल से एक भर्ती नहीं, अभ्यर्थियों ने उतारी चयन आयोग की नज़र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के 2 साल हो चुके हैं और अब तक एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ किए बिना ही आयोग को नज़र लग गई है। इसी वजह से उन्होंने नज़र उतारने के लिए रविवार को आयोग के गेट पर काले कपड़े में लिपटा मटका टांग दिया, जिससे धुआं भी निकल रहा था। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अभ्यर्थियों का धरना लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। धरने का नेतृत्व कर रहे डीएलएड प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि आयोग केवल आश्वासन देकर किनारा काट लेता है। 28 मई को आयोग के उप सचिव ने छात्रों को बीच आकर के 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन मियाद पूरी होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और अब आयोग के प्रतिनिधि छात्रों से बात करने से कतरा रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती का धरना प्रदर्शन लगातार 12वें दिन भी कल जारी रहा और लगातार छात्रों की मांग एक ही है कि हमको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चाहिए और इसके लिए हमको लिखित आश्वासन चाहिए। कोई भी ओरल बातें हमें नहीं उन पर मानना है। तो कुल मिलाकर के आंदोलन तेज करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। 13 जून को एक बार फिर से बड़े धरने का आयोजन किया जाने वाला, उसके लिए छात्र अभी से तैयारी में लग गए हैं। विभिन्न कोचिंग सेंटरों पर जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को 13 जून को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुला रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक अपडेट है कि 2022 से पहले एक साथ हासिल की गई 2 डिग्रियाँ अब होंगी मान्य। किसी छात्र ने यदि 2022 से पहले भी एक साथ 2 डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं तो सभी डिग्रियाँ अब मान्य होंगी, बशर्ते इन डिग्री कोर्स को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों ने अपने काउंसिल या आयोग से उसकी मंजूरी ली हो। यूजीसी के इस आदेश के बाद देश के कई विश्वविद्यालयों और एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर रहे छात्रों ने आपत्ति खड़ी की। साथ ही यूजीसी को बताया कि उन्होंने इन कोर्सों को नियमों के तहत और काउंसिल से अनुमति लेकर के शुरू किया था। इसके बाद यूजीसी ने 3 अप्रैल 2025 को आयोग की बैठक में इसका बदलाव का फैसला लिया और अब कुल मिलाकर के यदि अनुमति लेकर के 2022 से पहले भी एक साथ 2 डिग्री कोर्स संचालित किए जा रहे थे तो उनकी डिग्रियां अब मान्य होंगी, यानी कि उनकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। यूजीसी ने 13 अप्रैल 2022 की गाइडलाइन में कहा था कि उसके बाद के कोर्स मान्य होंगे, लेकिन पहले के कोर्स मान्य नहीं होंगे। तो फिलहाल अब सारे कोर्स मान्य होंगे, बशर्ते यहाँ पर नियम ये है कि एक पूर्णकालिक कोर्स होना चाहिए और दूसरा यहाँ पर ऑनलाइन मोड में कोर्स किया गया हो। ठीक है, एक फिजिकल मोड में, दूसरा ऑनलाइन मोड में, डिस्टेंस मोड में किया गया है, तो ये दोनों कोर्स मान्य होंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि 44,000 होमगार्डों की भर्ती जुलाई से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती होने के लिए विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन जुलाई के अंत तक मांगे जा सकते हैं। वर्ष 2011 के बाद होने वाली यह होमगार्ड भर्ती सिपाही भर्ती की तर्ज पर कराई जाएगी। इसमें भी मुख्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पिछले साल जून में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती की घोषणा की थी। भर्ती के प्रस्ताव पर शासन में लगभग सहमति बन गई है। भर्ती की नियमावली तैयार की जा चुकी है। हाई स्कूल पास होने के साथ उम्र 18 से 45 वर्ष का मानक रहेगा। महिलाओं को 20% का आरक्षण रहेगा। इस बार 15 लाख से अधिक आवेदन आ सकते हैं। इसकी तैयारी कुल मिलाकर के चल रही है और जुलाई के अंत तक विज्ञापन आने की संभावना बताई गई है कि जुलाई के अंत तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके साथ ही एसएससी से बहुप्रतीक्षित भर्ती सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के आवेदन आदि से संभावित है। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल 2025 के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तावित हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, कार्यालयों में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर,
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर, सीबीआई, जूनियर अकाउंटेंट आदि कई सारे पदों पर इसमें जो है आवेदन होते हैं और लाखों छात्र इस भर्ती के लिए इंतज़ार करते हैं। तो फिलहाल आज इसका नोटिफिकेशन जारी होने की सूचना है और आज से ही आवेदन प्रस्तावित हैं। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 से। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापक प्राइमरी के लिए आवेदन 10 से 14 जून तक किए जाएंगे। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग NIC द्वारा विकसित पोर्टल sec.upsdc.gov.in के माध्यम से आवेदन होगा। अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि तबादला आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया होने के बाद तबादला आदेश भी ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों की सुविधा के लिए कुछ ईमेल आईडी और कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो इसी नंबर पे आप लोग हेल्प ले सकते हैं और 27 जून तक ये पूरी प्रक्रिया होगी। 27 जून तक यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो कल 10 से 14 जून के बीच आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह कि एक विद्यालय से 20% शिक्षकों के ही तबादले किए जाएंगे। प्रदेश में 4500 एडेड माध्यमिक स्कूल हैं जहाँ पर करीब 61,000 शिक्षक हैं। जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रवक्ता व सहायक अध्यापक जो अलग अलग कार्यरत हैं इनमें 20% से अधिक पदों के लिए स्थानांतरण नहीं किया जाए। करीब 12,000 शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे इसके लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे। आप वो वीडियो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। BPSC से देखिए यहाँ पर अपडेट है कि BPSC से शिक्षक भर्ती को पद वेतनमान। राज्य सरकार ने नई नियमावली के तहत बहाल होने वाले शिक्षकों के वेतनमान तय कर दिए हैं। साथ ही नए 1,78,026 पदों का सृजन भी किया हुआ है। इन नए पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। कुल 18 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी मिली है। लेकिन अब इसी महीने बहाली के लिए विज्ञापन जारी होने की संभावना है। इसमें 11-12 के 57,618 पद हैं और 1 से 5 के 85,477 पद हैं। 6 से 8 के भी यहाँ पर पद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के काफ़ी सारे पद यहाँ पर, और इसके लिए विज्ञापन इसी महीने जारी होने की सूचनाएं मिल रही हैं। पद अच्छे खासे हैं। जो कुछ भी अपडेट्स होगी चैनल के माध्यम से हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर वर्ग के लिए यहाँ पर भर्तियाँ हैं। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा इस समय चल रही है। उसमें देखिए अपडेट है, ग्रुप A की परीक्षा में गणित के सवालों की गणना करने में चकराए अभ्यर्थी। पॉलिटेक्निक की ग्रुप A की प्रवेश परीक्षा में गणित और फिजिक्स के अधिकांश सवाल फार्मूला और गणना वाले पूछे गए। परीक्षा देकर के बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि गणना करने में काफ़ी परेशानी हुई। प्रश्न पत्र में हाई स्कूल के साथ ही इंटरमीडिएट स्तर के काफ़ी सवाल पूछे गए थे। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रादेशिक सेना में भर्ती के नाम पर ठगी 3 पकड़े। आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट पर STF ने टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले बड़े गैंग का खुलासा किया है। गैंग ने जम्मू, सांबा, उधमपुर, पठानकोट से बेरोजगार युवकों को आगरा बुलाया था। यहाँ इनका फर्जी मेडिकल कराया जाना था। इसके लिए फिरोजाबाद के सिकोहाबाद के फिजियोथेरेपिस्ट को सेना का डॉक्टर बता करके पेश किया गया। इसकी भनक लगते ही STF ने 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों ये हो गया आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।